जब मैं घूम के गांव गांव जाके मोदी योगी हो कोई भी हो, कोई प्रधान हो गलत कर रहा है, मैं पूछ रहा हूं सवाल, तो आपके घर में बैठ के आप क्यों डर रहे हैं जवाब देने में? राहुल जी एक सवाल भी उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए जी। इससे फायदा है कि घाटा है? नहीं, फायदा है, जनगणना हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन बीजेपी इसके विरोध में है और उसी पार्टी को ओम प्रकाश राजभर भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये लगे हैं, ठीक है, सब अपना अपना पार्टी चलाने के लिए सब अपना अपना मुद्दा उठा रखे हैं। पार्टी चलाने के लिए अपना अपना जी, मुद्दा जी। उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे और आज हम लोग कचबचिया ग्राम सभा में है। हमारे साथ गांव के प्रधान जी हैं। बड़ा इनको मनाने के बाद ये हमारे साथ तैयार हुए हैं बातचीत करने के लिए, तो इनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा चीज़ों के बारे में, ये ग्राम सभा के बारे में जानेंगे और जो इनका काम है उसके बारे में भी थोड़ा बातचीत करेंगे और जो देश की राजनीति चलती आ रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम विक्रांत पांडे है। गढ़वाड़ ब्लॉक में फिपना विधानसभा में एक ग्राम सभा आता है। हम लोग का एक प्रयास रहता है कि गांव-गांव जाके लोगों से बात किया जाए, लोगों की एक जानकारी ली जाए, उनके मन में क्या है वो जाना जाए, किस तरीके से गांव का विकास हो सके, कहाँ गांव का विकास अटकता है, कहाँ गांव के लोगों की समस्या है, प्रधान का क्या कहना होता है, ये सब चीज़ें हमारा मेन मकसद रहता है। तो आपसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। नाम ग्राम सभा कचबचिया कला के। और आपका नाम क्या? राजनारायण राजभर। राजनारायण राजभर। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों की, इनकी मैडम है, मिसेस है, वो प्रधान है और उनके जगह ये अपना कामकाज देखते होंगे आप। जी जी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा जी, हूँ। जी। तो ये बताइए थोड़ा ग्राम सभा के बारे में हमें आइडिया दीजिए हमारे दर्शकों को, कितने यहाँ टोला पड़ते हैं और क्या यहाँ जनसंख्या है, कितने वोटर हैं? गांव सभा 5 ठे हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? एक और हृदयपुर है, मोहम्मदपुर है, कचबचिया खुर्द है, एक ग्राम ढकवार है, एक ग्राम ब्रभानी है। अच्छा जी जी। ब्रभानी। जी जी। अच्छा, तो ये सब टोला में से सबसे बड़ा टोला कौन सा? कचबचिया ही होगा। कचबचिया कला है जी। कचबचिया कला। और यहाँ आबादी जैसे मोहम्मदपुर की बात करें तो मुसलमान साथी भाई भी रहते हैं वहाँ? मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, ये ग्राम सभा में मुसलमान की आबादी है नहीं है ही यहाँ नहीं? पर है नहीं। अच्छा, कौन सी आबादी ज्यादा है? यहाँ राजभर की आबाद, राजभर की जनसंख्या अधिका है। राजभर की जनसंख्या अधिकार है। आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं? जी जी। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ओम प्रकाश राजभर को तो सब जानते हैं, मैं बताना चाहूंगा मेरे दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कुछ जगह गुजरात के और हरियाणा के भी कुछ जगह में राजभर कम्युनिटी आती है और राजभर कम्युनिटी काफ़ी मेहनती कम्युनिटी भी होती है। और एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में आप लोगों को रखा गया, जी, सही जी, कह रहा हूँ मैं? हाँ, हाँ। लेकिन राजभर जो ओम प्रकाश राजभर हैं, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है राजभर के लिए, वो उनका डिमांड ये है कि एसटी में हमको डाला जाए। जी जी है। बीजेपी से ये डिमांड कर रही है, जी, जी, जबकि मांग कर बीजेपी रहे के हैं। साथ ही सरकार बनी हुई है। जी, मांग कर रहे हैं। तो इससे फायदा और घाटा क्या रहेगा अगर आप बताना चाहें तो? जैसे आप उस कम्युनिटी से आते हैं जी। तो आप क्या चाहेंगे कि कौन से कैटेगरी में आप लोग रहे, ओबीसी में कि एसटी में, और फायदा और घाटा क्या है? एसटी में आ जाएंगे, जी जो सरकार मान लेगी जी तो हम लोग का बहुत फायदा होगा, जी आरक्षण भी मिलेगा। जी हम लोग का तो यही लक्ष्य है जी कि हम लोग भी एसटी में आ जाएं। जी बीजेपी के साथ में जी हमारे मंत्री जी भी मिले हैं, जी इसीलिए जी। लोग हम लोग का यही तो इरादा भी है हाँ हाँ हाँ, कि हम लोग भी एसटी में आ आ जाएं। जाए। तो एसटी में आ जाएं तो अच्छा रहेगा, जैसे रिजर्वेशन आरक्षण वगैरह है जो, उसका भी लाभ मिल पाएगा। और कुछ बताना चाहें आप राजभर कम्युनिटी के बारे में, कुछ इतिहास के बारे में आप लोगों का? अब इतिहास के बारे में तो ओम प्रकाश भी ऐलान कर दिए हैं। इतिहास को तो कोई जानता पहचानता नहीं है, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति आया है ओम प्रकाश राजभर जी जी कि ऐलान कर दिया है देश में। हाँ, कैसा ऐलान? ऐलान यही कर दिया है कि राजभर जाति है यहाँ पर। अच्छा, अपना अच्छा। जनगणना दिखा रहा है। जनगणना दिखा रहा है। जी, तो जैसे भाई साहब ने भी बताया कि इतिहास को कोई जानता नहीं है, हमारा भी यही मानना है, इतिहास को कोई जानता नहीं है। अगर मैं बोलूं और हमारे आने वाली पीढ़ी वो सुन ले, वो इतिहास हो जाता है। ये बोले आने वाली पीढ़ी सुन ले, वो इतिहास हो जाता है। हमारे देश में तरह तरह के जात पात हैं, तरह तरह के लोगों को कैटेगरी में डाला गया है। जी जी। पर जातिगत जनगणना पे मैं आपसे थोड़ा संक्षेप में बात करना चाहूँगा। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? ठीक है, इनसे रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, नहीं रुकिए एक नहीं मिनट। ना, अब इनसे रहने दीजिए। एक मिनट रुकिए, हमारे साथी हैं, बड़ा डरे हुए, इनको दिखाइए एक मिनट। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार। शैलेश कुमार। क्यों आप घबराए हुए हैं? हम कहाँ घबराए? तो फिर इनसे हम प्रश्न कर रहे हैं तो आपको परेशानी के बात थोड़ी है ये।
किससे डरते हैं आप? पुलिस प्रशासन से डरते हैं, अधिकारी? हम किसी से तो नहीं फिर डरते अपनी हैं। बात बेबाक तरीके से रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। आइए ये बताइए, आप अपनी बात को बेबाक तरीके से रखना पसंद करते हैं कि छुप छुप के और डर डर के रहना पसंद करते हैं? नहीं नहीं, छुप छुप करके डरना क्या है। हाँ, तो युवा पीढ़ी को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत में 65% युवा है, मैं भी आपकी तरह ही युवा हूँ। हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं युवा लोग लड़े, आवाज उठाए। 65% युवा है, क्या कारण है कि हमारे यहाँ आज भी गरीबी है, आज भी वही हम 2 रोटी वक्त के लिए लोग, कितने लोग हैं मरते हैं? नहीं मरते भाई साहब, मैं गलत कह रहा हूँ? ना ना, सही बात है। तो इस चीज को हम अपने मन से हटा दें और जो भी प्रश्न है उसके लिए लड़ाई लड़ें। जैसे जातिगत जनगणना, इन्होंने बहुत अच्छा कहा, हमें भी अच्छा लगा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। अब जातिगत जनगणना क्यों होना चाहिए, आप प्रधान जी हमें संक्षेप में हमारे दर्शकों को ये थोड़ा आप बताइए, क्या फायदा घाटा है उसका? जाति का गणना हो जाएगा, कोई जात का लोग है जी वो अपने अपने जी। मुद्दा जाति गणना पर लेकर के जी। फायदा उन लोगों को मिलेगा, सरकार भी देगी, अपना जनसंख्या दिखलाएगी। जी। कोई जाति है, मतलब लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि भाई इस जात से इतने लोग हैं, तो इनका, जैसे राहुल जी का कहना है कि जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जी तो जितने, अगर जैसे राजभर कम्युनिटी के इतने लोग हैं तो उनको उतना जगह देना चाहिए, कोई भी कम्युनिटी से अगर लोग आ रहे हैं तो उनको उतना जगह देना चाहिए। तो जातिगत जनगणना ये फायदा वाला चीज है। जी जी, फायदा वाला है। और- अब तो सरकार का ये नियम है, वो लागू करेगा। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जाति गणना कराया जाए, ये पार्टी का लोग बतलाएंगे। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, जैसे आम दर्शकों को जो नहीं जानते हैं, शहर के लोग हैं, हमारे दर्शक वहाँ के भी हैं, गांव का प्रधान का क्या काम रहता है और गांव के प्रधान के पास किस तरीके से उस काम को जमीन पे उतारने का जो एक तरीका होता है, वो किस तरीके से आप लोग करते हैं? प्रधान तो यही इसलिए लड़ रहे हैं कि गांव को विकास करेंगे, जी नाली बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, जी पेंशन बनवाएंगे, जी विधवा पेंशन बनवाएंगे। जी इसीलिए सब लोग कसम खाते हैं। जी। प्रधान का नियम तो यही होता है जी 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 कि गांव हमारे विकास में हो, जी लाइट लगवाएं, जी। यही तो गांव का विकास करना बहुत- प्रधान को महत्व होता है। बहुत बढ़िया का। अब जैसे मान लीजिए आपको आवास का यहाँ पे मिला होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, जी, जी, चाहे आवास मान लीजिए मिला। या सड़क नाली बनाने के लिए, तो आप किस तरीके से प्रोसेस करते हैं? मान लीजिए आगे आपके यहाँ नाली है, उसको बनाना है आपको, ठीक? जी, जी। तो आप क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, कैसे जाते हैं, जैसे संक्षेप में थोड़ा बताएं। हम लोग यही है, वीडियो के यहाँ जाते हैं, अपना वीडियो यानी प्रस्ताव, गणमाण वीडियो जी, अपना जी। पड़ेगा। हम अपना प्रस्ताव रखते हैं, लिख पढ़ कर और कागज बनवा करके देते हैं। जी 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 इसलिए उन लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। जी। हम लोग पैसा आता है, उसीलिए हम लोग गांव में विकास। तो वीडियो जब उसमें सिग्नेचर करता है, फॉरवर्ड करता है, तो आपको ऊपर से पैसा आता है? जी जी सर, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? केंद्र सरकार से आता है और भी राज्य सरकार से आता है। दोनों से आता है। जी जी तो आपके अकाउंट में आता होगा, उसके बाद आपको उसका काम करना होता होगा, जी, और जी। फिर डिटेल रिपोर्ट भी सौंपनी पड़ती है जी जी, काम के अंत में? काम के, जी जी। अच्छा, ये किसको, ये भी वीडियो को सौंपते हैं? कैसे सौंपते हैं? वीडियो को यहाँ सौंपना पड़ता है। अच्छा, जैसे काम के दिखा- शुरू। यहाँ काम दिखा करके हम्म, और उस पर भर करके हम्म, और देते हैं हम लोग। वीडियो है यहाँ के, अच्छा। यहाँ के सचिव जी का क्या नाम है? सौरभ कुमार ठाकुर है, अच्छा अच्छा, कहाँ के हैं वो? वो नगवा जराड़ी है। नगवा के हैं। सचिव जी काम ठीक से अपना कर ही रहे होंगे, उम्मीद है? हाँ, हमारे ग्राम सभा में तो 5-7 गांव है, लेकिन हमारे ग्राम सभा में तो बहुत अच्छे से हो। सबसे चलिए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप काम करें और हर व्यक्ति तक आप लोग पहुँचे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी। आप इतना आप घबरा रहे थे, लेकिन आपने, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बहुत ही अच्छे से सारे प्रश्न का जवाब दिया। और जो भी हमारे दर्शक होंगे, देखेंगे, उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने इतने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। हर चीज़ों पे हमने बात की, राजभर कम्युनिटी के बारे में बात की, इनकी प्रधानी पे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरीके से आप लोग के भी चाहते रहेंगे। आप लोग का सहयोग ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है उससे सहयोग दीजिए। मतलब जो काम कोई करता है उसमें अड़ंगा लगाने वाले बहुत लोग होते हैं। ऐसे लोगों का मेरा सलाम है और भगवान उनको बुद्धि दे, यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।